हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन हो या इक्वेटोरियल पोजीशन हो, उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कशन ये है कि जब कभी भी कोई पॉइंट चार्ज दिया गया होगा तो पॉइंट चार्ज में अगर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से दूर की तरफ फील्ड की डायरेक्शन होती है, और माइनस चार्ज होता है टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज फील्ड की डायरेक्शन होती है। याद रखेंगे। साथ में यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से बनता है किसी पॉइंट पर, सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर, उसका फार्मूला होता है 1/4πε0। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया तो k, अदरवाइज q/r² लिखा जाता। सिंपली हम लिखते हैं इसे kq/r²। ठीक, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया है AB, जिसके चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहां पर y एक्सेस है, ये x एक्सेस बना हुआ है। यहां पर पॉइंट P लिया गया। ये P पॉइंट जो है वो इस मिड पॉइंट, यहां पर इसका मिड पॉइंट है, सपोज O है, O से R डिस्टेंस पर P पॉइंट लिया गया है। ठीक है, और इसके बीच का जो सेपरेशन होता है Q और माइनस Q के बीच का, वो 2L है। उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, L और L। ठीक, यहां पर हम अगर बात करें P पॉइंट की डिस्टेंस बताओ पॉइंट चार्जेस से, तो अगर इस प्लस Q से डिस्टेंस पूछी जाए तो क्या बताएंगे। यहां से देखो, यहां तक लगा करके R है, ये कंप्लीट R लिखी गई है ना, और ये इसमें L एक्स्ट्रा है, इसको हटा दिया जाए तो इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा R-L। अगर इस वाले पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस देखें तो वो किधर की तरफ आएगी, तो इधर है L और यहां से स्टार्ट हो रहा है R, तो ये R हो गया, इधर हो गया L, तो ये डिस्टेंस आ गई R+L। ठीक, अब क्या करना है, दोनों चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर फील्ड लिखना है। तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q। माइनस क्यू की वजह से लिखेंगे, फील्ड इतना लिखा जाएगा। यहां पर हम माइनस प्लस इंक्लूड करते नहीं है चार्जेस का, तो यहां पर सीधा हमने एम्पलीट्यूड लिख दिया, उसकी डायरेक्शन लिख दिया है नेगेटिव x डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से है, तो माइनस चार्ज की वजह से बना है, और माइनस चार्ज की वजह से जो फील्ड बनता है टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज होता है। ठीक, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q। इसका फार्मूला होगा फिर 1/4πε0k Q डिवाइडेड बाय में R-L। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R-L का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये कहां होगा, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड है। ठीक है, दोनों फील्ड मिल गए। अब एक फील्ड है राइट साइड में और एक फील्ड है लेफ्ट साइड में। अगर P पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड चाहिए तो क्या करना होगा, ऑब्वियस है, हम माइनस करने वाले हैं। तो माइनस करेंगे, किससे किसको करेंगे, कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो देखो यहां पर R+L है, यहां पर R-L है। ठीक है, तो यहां से R+L वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो छोटी होगी, ये वाली मतलब छोटी होने वाली, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो यहां से लिख सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे, EP। क्या लिखा जाएगा, E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, देखो यहां से, और E1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। अब क्या करना है, Q देखो दोनों जगह पर है, 4πε0 के दोनों जगह पर है, कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया देखो 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। ठीक, E एट पॉइंट P Q डिवाइडेड बाय में 4πε0k बन गया। यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर, यहां पर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा है। यहां पर देखो क्या बनेगा, R-L का होल स्क्वायर या R+L का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां से अगेन हमने Q/4πε0k को कॉमन ले लिया। यहां पर क्या लिखा हुआ था, तो यहां लिखा था R+L का होल स्क्वायर, तो हमने R+L का होल स्क्वायर ओपन किया, इधर R-L का होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस बीच में लगा था, अभी भी लगा है। इस वाले को थोड़ा ठीक से लिख दिया है, जैसे देखो यहां पर लिखा R-L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को अलग कर दिया, R+L और R-L को एक साथ लिख दिया है। तो यहां क्या है, R-L, R+L और उसका होल स्क्वायर। देखो लिखा A-B, A+B, तो हो गया A² माइनस B², और जैसे ही इसका माइनस ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया टर्म, ये हो गया R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 2RL 4RL बन जाएगा, होगा। इस 4RL को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। देखो यहां पर Q था, Q को इधर भेज दिया, यहां पर 4 लिखा था, 4 को लिखा 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2। यहां पर Q था, Q को ले आए, यहां पर जो 2 दूसरा वाला था वो यहां रखा गया, L को यहां ले लिया, बचा हुआ R जो था वो वही है, यहां पर R था ना, ये वाला R,
ये जो बचा हुआ आर था, ये आर वही है, ठीक। अब क्या किया, जो ये वैल्यू लिखी गई ब्रैकेट के अंदर 2ql, वो लिखा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर इस q को लिख दिया जाएगा, मतलब 2ql को, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2pr। ये बन गया, देखो 2 तो पहले से था, लिखा क्या हमने 2 into 2 लिख दिया, तो उसमें से 2 को बाहर निकाल लिया, 2 इस q और इस l को कंबाइन करा लिया, 2ql हो गया, जिसको हम p लिखने वाले हैं। r बचा है तो r को लिखा रहने दो, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई p, तो 2pr डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बन जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये फार्मूला है, याद रखेंगे। यहां से e पॉइंट मतलब p पॉइंट पर फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr। 2 तो पहले से था, 2 into 2 लिखा था, p आ गया 2ql को, r लिखा, ये फार्मूला हो गया। अगर कुछ भी नहीं बोला जाता, जनरली हम ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन if पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, अगर डाइपोल से बहुत दूर होता है पॉइंट P, तो हम ये बोल सकते हैं कि L जो होगा वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तो L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको 0 कर दिया तो ये बन जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो R स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा R रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। ऊपर एक आर नीचे एक आर मत से कैंसिल करवा दो तो ये बन जाएगा 2p डिवाइडेड बाय में r क्यूब। ये फार्मूला जानते होंगे, E एट पॉइंट P लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p बाई r क्यूब, ठीक। अब यहां आओ आगे, कह रहे हैं कि फॉर एयर और वैक्यूम, अगर एयर है या कोई वैक्यूम दिया गया, कोई मीडियम नहीं है, तो उस केस में यहां पर हम k की वैल्यू 1 लिखने वाले हैं। E एट पॉइंट P जो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब लिखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फार्मूले से क्या क्या निकल के आए, क्या क्या चीजें याद रखनी, जैसे आपको बोलना हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो बोलेंगे सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या है, ऐसे 2 पॉइंट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे मान लो 2 कूलम है तो 2 कूलम होना चाहिए, लेकिन एक +2 कूलम हो, एक -2 कूलम हो, और उनको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, तो एक सिस्टम जो बनता है उसे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है माइनस से प्लस की तरफ। यहां पर जो वैल्यू लिखी जाती है माइनस से प्लस की तरफ लिखी जाती है, तो इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, बेसिकली इस डायरेक्शन में ऐसे डिफाइन किया जाता है, और इसको लिखा जाता है p वेक्टर से, और यहां पर बताया p इज इक्वल टू क्या होता है 2ql लिखा जाता है। तो आई थिंक ये फार्मूला कैसे निकल के आया है समझ में आया होगा। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। बेसिक मैथ आगे लग रही है, होल स्क्वायर खोलना है, कभी a माइनस बी ए प्लस बी को कंबाइन करना है, कंबाइन करते चले जाएंगे, यहां फार्मूला डेराइव हो जाएगा।